भावलखेड़ा ग्राम पंचायत नियामतपुर में प्रधान पद प्रत्याशी शिवरतन का आरोप है कि सत्ता पक्ष के दबाव से दोनों बूथों को कैप्चर किया गया है। अजय यादव द्वारा वर्षों से नियामतपुर में इनके परिवार की तानाशाही का रवैया रहा। जनपद शाहजहांपुर में थाना क्षेत्र सिधौली ब्लॉक भावलखेड़ा की ग्राम पंचायत नियामतपुर में त्रिस्तरीय पंचायत मतदान के दौरान ग्राम पंचायत प्रधान पद के प्रत्याशी शिवरतन मौर्य ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि नियामतपुर में मतदान केंद्र 29 प्राथमिक पाठशाला नियामतपुर में जैसे ही मतदान प्रारंभ हुआ, हमारे विरुद्ध अभय प्रताप यादव व उनके समर्थकों ने प्रशासन की मुख्य सहायता से पोलिंग बूथों पर कब्जा कर मतदाताओं से जबरदस्ती वोट डलवाए। मैंने और मेरे समर्थकों व एजेंटों ने इसका विरोध किया, जिस पर अभय प्रताप यादव व उनके समर्थकों व बूथ पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मेरे एजेंटों व समर्थकों को लात घूंसों समेट दिया। मेरे समर्थकों के मोबाइल भी छीन लिए गए। मेरे एजेंटों को जबरदस्ती बूथों से भगा दिया गया। को बता दें कि मेरे पुत्र ओमकार को सत्ता पक्ष के दबाव से हमको गरीब व्यक्ति समझकर मेरे बेटे को कोतवाली सिधौली पुलिस द्वारा पकड़वा कर बंद करवा दिया गया। अभय प्रताप भाजपा नेता के समर्थकों को झगड़ा करने से पुलिस ने नहीं रोका और न ही पुलिस ने उनको पकड़ा। ग्राम नियामतपुर में अभय प्रताप यादव ने जबरदस्ती पोलिंग बूथ पर कब्जा कर अपने पक्ष में वोट डाले तथा हमें और मेरे समर्थकों को प्रशासन के सहयोग से मतदान करने से जबरदस्ती रोक दिया। अभय प्रताप भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्रपाल सिंह यादव के पुत्र हैं तथा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप यादव के सगे भाई हैं तथा प्रशासन पर दबाव रखते हैं। मैं ये सब होने से पूर्व में चुनाव आयोग के संज्ञान में पहले ही डाल चुका था, क्योंकि पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा तो भी यही सब हुआ। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हमेशा से चले आए। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि नियामतपुर के मतदान को निरस्त कर निष्पक्ष पुनः मतदान कराए। के जो दूसरे प्रधान पद के प्रत्याशी हैं ओमकार, जिनका चुनाव चिन्ह है इमली, ये बताइए नियामतपुर का जो बूथ स्थल की कल जो मतदान हुआ है उसकी क्या पोजीशन रही है? पोजीशन तो सर वहाँ पे बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि जो अभी शिवरतन मौर्य ने जो बयान दिए हैं वो बिल्कुल सच है। क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था और एजेंट भी था वहाँ पे, और वहाँ पे धक्का मुक्की होते समय पुलिस आई थी सिनोली थाने से, वो हमें उठा के ले गई, थाने में बंद किया। शाम को लमसम आपको पुलिस ने क्यों बंद किया, किसके कहने पे? वो उन्हीं दूसरी पार्टी के। उन्हीं दूसरी पार्टी कौन? अजय प्रताप जो हैं और अभय प्रताप जो है उनके मतलब प्रधान पद के प्रत्याशी हैं वहाँ पे। इन लोगों ने बुलाया है वहाँ पे, तो मेरे 2-4 डंडे भी लगाए पुलिस ने और पकड़ के ले गई, और भी जो लोग थे सबको भगा दिया वहाँ से। तो आप क्या चाहेंगे? तो ये चाहेंगे इस पर कार्रवाई हो दोबारा, फिर इलेक्शन वगैरह हो। और मेरी पत्नी जो है वो क्षेत्र पंचायत की सदस्य है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो अनार है। प्रत्याशी हैं नियामतपुर के शिवरतन मौर्य जो हमारे सामने बैठे हैं, ये मतदान स्थल पर जो कल पोजीशन रही है बताएंगे? जी, पहले तो जब हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे तो हमने लिस्ट मंगवाई ब्लॉक से, उसमें मेरे कोई वोट नहीं थे, एक भी वोट नहीं। एक वोट था केवल हमारे पिता का, वो भी 15 साल से मृत्यु थे। फिर उसके बाद हमने चुनाव आयोग, मुख्यमंत्री, इन्हें सब लोगों को, जिलाधिकारी को दरखास्त दी, तो हमारी उसकी सर्वे होकर वोट बने। फिर वो हमें उसकी लिस्ट मिलने के बाद मैंने नामांकन कराया। नामांकन कराने के बाद फिर हम उस पर हमें लड़ने का अधिकार मिला। फिर जब हम चुनाव पर पहुँचे नियामतपुर अपने एजेंटों के साथ, तो एजेंट में बनाते ही समय इनने अजय प्रताप और इनका भाई वो अभय प्रताप, इनने सबने धक्का मुक्की शुरू की, लेकिन मैं चुप रहा, बोला नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद जब बूथ चालू हुआ, वोट पड़ने लगे, तो इनने हमारे एजेंटों से धक्का मुक्की फिर की। फिर इनने थाना सिधौली से पुलिस मंगवा कर हमारा पुत्र ओमकार जो एजेंट था उसको थाने में पकड़ा दिया। बाकी जो बच्चे उन्हें लातों घुसों डंडों से मार पीट कर भगा दिए। और हमारे जितने वोटर आए थे हमारे गांव से, जो मोटरसाइकिल से लेके आते थे, करीब 5 किलोमीटर दूर गांव है हमारा इस ग्राम सभा से, जो कि इस ग्राम सभा नियामतपुर में लगता है, तो हमारा बिजली खेड़ा गांव करीब 5 किलोमीटर दूरी है। फिर इन लोगों ने भगाया और उनके मोबाइल भी, हमारे जितने वोटर हैं उनके 2 मोबाइल छीन ले। ठीक, फिर हम लोग सब चले गए। जब वहाँ कोई नहीं रहा, फिर इन्हें बैठ कर सब अपने आप पूरे परिवार ने, अपने गांव के जितने जैसे भी हों उनके सब बैठ के पूरा बूथ कैप्चर कर लिया। ठीक, अब हमने उन्हें लेटर भी दिया है, चुनाव आयोग को, मुख्यमंत्री को भी दिया है, जिलाधिकारी को दिया। मेरी यही मांग है कि क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि ये चुनाव निरस्त करके फिर दोबारा किया जाए।
और मैं लखनऊ भी कल गया था। लखनऊ में जाकर मैं मिलने को कोशिश कर रहा था मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन वो उन्होंने कहा कोरोना है, नहीं मिल पाओगे। तो हमें उनके गार्डों ने कहा है, जो गार्ड वहाँ बैठे थे मौके पर, उनने कहा इसे डाकखाना से रजिस्ट्री कर दो। तो मैं 2 रजिस्ट्री कर आया हूँ मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य के लिए, और उसके बाद में घर को चला आया। पिछली बार 15 में भी चुनाव लड़ा था, तो उसमें भी इनने यही हमारे साथ सलूक किया था। और जब से जो कोई खड़ा होता है उसके साथ में मारपीट, दमंगई, और इनके पास सब जई, और जई कई वर्षों से जई कई होते चले आ रहे हैं प्रधान, लेकिन दमंगई की वजह से, शासन सत्ता की वजह से। और वो जिला अध्यक्ष हैं भाई, तो हम लोग छोटे हैं आदमी, उनके सामने नहीं लड़ने का साथ रखते हैं, लेकिन हमारा शासन भी साथ नहीं दे रही है। और शासन से जब कहते हैं तो हमें मानने के लिए तैयार नहीं होती है। और अब यही श्रीमान जी से मेरा यही निवेदन है कि ये चुनाव निरस्त करके हमारा चुनाव फिर से अच्छी तरीके से करवाया जाए।